क्या ओमान के सामने संजू सैमसन की खेली की 56 रनों की पारी खुद के लिए थी, टीम के लिए नहीं थी? क्या संजू सैमसन टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में अपने आप को अनसेफ पाते हैं? अगर अनसेफ नहीं पाते हैं तो जहां 3 नंबर पर इनको सूर्य कुमार यादव की जगह पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया तो 45 गेंदों का सामना किया भाई साहब ने और सिर्फ 56 रन बनाए। ये वही संजू सैमसन है जो 45 गेंद अगर आईपीएल में खेल डालते हैं तो 70 से 80 रन बड़े आराम से बनाते हैं। और वहां पर इनको शायद एक सेफ्टी रहती है कि अगर इस मैच में वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो शायद कप्तान होने के नाते उनको बाहर जाने का कोई भी तरह से डर नहीं रहता है। और शायद वही वजह होती है कि वो खुल करके मैच में खेलते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट भी आईपीएल में अच्छी होती है और वो परफॉर्मेंस भी अच्छा देते हैं। लेकिन शायद ओमान के सामने मैच में जहां पहले 2 मैच में उनको जगह नहीं मिली थी बैटिंग करने के लिए, तीसरे मैच में इनको ओपनिंग की बजाय 3rd नंबर पर भेजा गया सूर्य कुमार यादव की जगह पर। और शायद इन्होंने यही सोचा कि अगर मैंने आज के मैच में रन नहीं बनाए तो हो सकता है कि चौथे 5वें मैच में उनका पत्ता कट सकता है। शायद उनके मन में ये हो सकता है और इसी वजह से उन्होंने 50 लगाने के लिए 45 गेंदों का सामना किया, जहां 45 गेंदों में 56 रन बनाए और सिर्फ 124 की स्ट्राइक रेट से, और वो भी ओमान जैसी टीम के सामने जिसके गेंदबाज दुनिया में कहीं पर भी प्रख्यात नहीं है। लेकिन वहीं पर जब ओमान की टीम बैटिंग में आती है और उसके टीम के नंबर 3 पर जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं मिर्जा, वो 154 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और जो उनके ओपनर होते हैं वो भी 140 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। तो फिर इन दोनों ही प्लेयरों में ऐसा क्या अंतर था कि जहां ये 124 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और वो भी कर्नाटक प्रीमियर लीग में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे, तो क्या वो खुद के लिए पारी खेल गए? और उनकी खुद के लिए अगर ये पारी नहीं थी तो फिर इतना स्लो खेलने की क्या जरूरत थी? अगर यहीं पर वो 20 गेंदों में 40 रन बनाते तो एक इम्पैक्टफुल पारी होती और आने वाले मैच में जब पाकिस्तान के सामने वो उतरे तो वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देता। लेकिन पाकिस्तान के सामने भी परफॉर्मेंस आपको एक तरह से खराब ही दिखाई दिया, जहां 16 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 13 रन बनाए। और जो ओमान के सामने उनकी पारी थी उसका ही शायद दिख रहा था असर की 16 गेंदे खेलने के बाद भी वो 13 रन ही बना पाए। अगर वहां परफॉर्मेंस अच्छा होता, 20 गेंदों में 40 रन या 20 गेंदों में 35-45 रन बना देते तो शायद वो कॉन्फिडेंस लेकर के उतरते मैदान में और 16 गेंदों में शायद 30 या 35 रन भी वो बना सकते थे। लेकिन वहां भी वो स्ट्रगल करते हुए इसलिए दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने ओमान के सामने स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। और अब आने वाले टाइम में उन्होंने खुद के लिए ये मुश्किल खड़ी कर दी है कि अब वो असमंजस में पड़ गए हैं कि क्या स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जाए या फिर अपने पुराने अंदाज में आ जाए। हमारी तो सोच यही है और हमारा कहना तो यही है कि संजू सैमसन को अपना जो स्वाभाविक खेल है उसको ही खेलना चाहिए। वैसे भी अगर इस तरह से वो खेलते रहेंगे तो शायद टीम से बाहर हो जाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और दबाव में रहेंगे, जहां जितेश शर्मा उनके ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने 1-2 मैचों में और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आने वाले टाइम में इनका पत्ता कट सकता है। तो मानना हमारा यही है कि संजू सैमसन को अपने जो आईपीएल में परफॉर्मेंस करते हैं उसकी आधार पर ही उनको परफॉर्मेंस देना चाहिए और उसी तरह की बैटिंग उनको करनी चाहिए। अपने स्वाभाविक खेल से विपरीत जाकर के बैटिंग नहीं करनी चाहिए, वरना ना सिर्फ वो टीम इंडिया के लिए गलत साबित होगा और खुद के लिए भी उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा ही साबित हो सकता है। तो संजू सैमसन को जो 45 गेंदों में 56 रनों की पारी थी, क्या आने वाले टाइम में बारी पड़ेगी या फिर वो अपने आप में सुधार करके पुराने अंदाज में लौटते हुए नजर आएंगे? वो तो अब एशिया कप के आने वाले मैचों में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए टीम इंडिया का ये जो परफॉर्मेंस है और ये जो सफर रहा है उसके लिए सबको शुभकामनाएं।